इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, मानसिक प्रदूषण को दूर करने में पर्यूषण की क्या उपयोगिता है? दिमागी या मानसिक प्रदूषण को दूर करने के लिए पर्यूषण की क्या आवश्यकता? अरे बाहर के प्रदूषण तो पेड़ लगा के दूर करोगे, अंदर के प्रदूषण को दूर करना है तो क्षमा, मृदुता, विनम्रता, सरलता, सुचिता, सत्य, संयम, तप, त्याग, ब्रह्मचर्य, आकिंचन के बीजों का आरोपण करो। ये हमारी तमाम मानसिक विकृतियों को दूर करने वाला है। ये ऐसे उदात्त जीवन मूल्य हैं जिनको हम आत्मसात करते हैं, हमारा मन शांत होता है, जीवन विशुद्ध और पवित्र बनता है। 10 धर्मों की बात तो जाने दीजिए, केवल एक क्षमा गुण को हमने आत्मसात कर लिया तो हम अपने बहुत सारे मानसिक दुर्बलताओं और विकारों को दूर कर सकते हैं। मन की कटुता और कलुषता है, आवेग और उद्वेग है, इसे हम बहुत सहजता से शांत कर सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये पर्यूषण के 10 धर्म हमारी सभी मानसिक दुर्बलताओं को दूर करने में सहायक है। नमोस्तु गुरुदेव, संयम के पथ को अंगीकार करने के लिए व्रतों का पालन किस प्रकार करना चाहिए? छोटे छोटे नियम पाल लेते हैं, बड़े नियमों की भावना है, बहुत अच्छी बात है। बड़े नियमों के पालन के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने अंदर दृढ़ता रखनी चाहिए और नियमों के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। दृढ़ता से नियम लेना चाहिए और निष्ठापूर्वक उसे निभाना चाहिए। जो भी नियम दिए हैं उसे अपने जीवन की एक निधि मानकर स्वीकार करना चाहिए और उसी अनुरूप अपना जीवन जीना चाहिए। जो भी नियम हो उसे पूर्ण निष्ठा लगन के साथ निरतिचार पालन करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक बने गुरुओं के सानिध्य में नियम लें, पर गुरुजन न मिले तो हम भगवान की साक्षी में ले सकते हैं। भगवान की साक्षी में नहीं ले तो हम आत्म साक्षी में भी नियम ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी मन में शुभ भाव आए हमें संकल्प लेकर उसे स्वीकार लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या मात्र पुद्गल पिंडों का एकत्रित होना जन्म है या प्रारब्ध को भोगने का साधन जन्म है, अथवा भावी प्रारब्ध के निर्माण का नाम जन्म है? आपने 3 सवाल पूछे हैं जन्म के संदर्भ में। जन्म क्या है? पुद्गल पिंडों का एकत्रित हो जाना जन्म है, अथवा अपने प्रारब्ध को भोगने का साधन जन्म है, या जन्म लेकर भावी मृत्यु की ओर बढ़ना। पहली बात आपने जो जन्म के संदर्भ में कही, अगर मेरे देखे तो जन्म में ये चारों बातें किसी न किसी रूप में जुड़ जाती है। जन्म का अर्थ है उत्पत्ति, और यदि हम केवल इस देह की तरफ दृष्टि देखते हैं, देहोत्पत्ति की ओर मात्र ध्यान देते हैं, तो इस पुद्गल प्रचय के पुद्गल समूह का एकत्रीकरण ही जन्म है। जब हम और आगे चलते हैं
तो आपने पूछा है जन्म क्या है? प्रारब्ध को भोगने का साधन या नए प्रारब्ध के निर्माण का आधार। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर हम कर्म शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो हम अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए जन्म लेते हैं। प्रारब्ध यानी पिछले जन्मों से चले आ रहे कर्म का समूह। हमारा प्रारब्ध ही हमें जन्म दिलाता है और यहाँ आकर हमारी जो जीवन यात्रा होती है वो भावी प्रारब्ध का निर्माण करती है। इसलिए ये बात भी सुसंगत है। और चौथी बात जो आपने आखिरी कही, क्या जन्म भावी मृत्यु ही जिसकी परिणति है, उस यात्रा के प्रारंभ का नाम जन्म। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो जन्म को सदैव इसी अर्थ में लेना, जन्मम मरणेन संपज्जयि, जन्मम मरणेन समम, जन्म मरण के साथ जुड़ा। इस जन्म की अंतिम परिणति मृत्यु है, इसे भूलो मत। और जो व्यक्ति जन्म के साथ अपनी मृत्यु को याद रखता है वही अपने जन्म और जीवन को सार्थक कर पाता है। हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं। जीवन क्या है? संस्कृत में जीवन ज्या धातु से बना है। ज्या धातु का अर्थ होता है ज्या वयो हानो। वयो हानो, उम्र की कमी का नाम जीवन है। यदि यथार्थता देखे तो हम हर पल प्रतिपल मृत्यु के सन्निकट पहुंच रहे हैं। जो जो उम्र हमारी बढ़ती है हम उतने ही मृत्यु के निकट जाते हैं। इसलिए इस सच्चाई को हमें हमेशा आत्मसात करके चलना चाहिए। क्या पता मेरे जीवन का अंत कब हो जाए, इसलिए जन्म के साथ मृत्यु है। फिर हमें करना क्या है? इस जन्म को पाकर जन्म मरण से ऊपर उठने का रास्ता पकड़ना है। जन्म और मरण से ऊपर उठ जाने का मार्ग चुनना है, जिसके बल पर हम अपने जीवन का उद्धार कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। जब हमें अपने कर्मों के आधार पर ही फल मिलता है तो ईश्वर का धन्यवाद क्यों एवं औरों को भी उनके कर्मानुसार फल मिलता है तो फिर हम उनकी मदद क्यों करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कर्मों की थ्योरी को थोड़ा ठीक तरीके से समझने की जरूरत है। ये बात सही है कि हर प्राणी अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुरूप ही फल पाता है। मेरे कर्म को मैं भोगता हूँ, आपके कर्म को आप भोगते हैं, सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। लेकिन अपने अपने कर्म के फल भोग में भी लोग एक दूसरे के लिए निमित्त तो बनते हैं। कोई हमारे लिए अच्छा निमित्त बनता है, कोई हमारे लिए बुरा निमित्त बनता है। जिससे हमें अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है वो हमारे लिए अच्छा निमित्त बनता है, और जिसके लिए द्वारा हमारा बुरा होता है वो हमारे लिए बुरा निमित्त बनता है। निमित्त लोक में बनते रहते हैं, बदलते रहते हैं। निमित्तों को कुछ देखा नहीं जा सकता। इसलिए अच्छे बुरे निमित्त आते हैं और संत कहते हैं अच्छे निमित्तों का आलम्बन लो, बुरे निमित्तों से बचो। लोक में एक चलन है कि हमारे लिए अगर कोई किसी भी तरह से किसी भी कार्य में सहायक होता है तो हम उसे धन्यवाद देते हैं। क्यों? वो हमारे कार्य के संपादन में, कार्य को पूर्ण करने में सहायक बना, है ना? सहायक बना।
कार्य की पूर्ति में सहायक बना, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आपको भोजन आपकी मां ने परोसा या पत्नी ने परोसा, आपकी मां या आपकी पत्नी आपके पुण्य से आपके सामने है। उन्होंने आपको भोजन दिया है, वो भी इसलिए दिया है क्योंकि आपके पास इतना पुण्य है कि मां का या पत्नी के हाथ का भोजन कर सको। ये तो एक रूप है, लेकिन उस पुण्य की पूर्ति करने में मां की या पत्नी की या भोजन कराने वाले की कोई भूमिका है कि नहीं है? है ना? वो निमित्त बना है। किसी की मां हो और वो बीमार हो तो रोटी खिला सकेगी क्या? मेरे पुण्य से मुझे मिला, लेकिन मेरे इस पुण्य को जगाने में जो निमित्त हैं उनको हम कैसे भुला सकते हैं? वो निमित्त है, उस निमित्त से मुझे मिला। कोई मेरे सामने कितने भी बड़े निमित्त हों, मेरा पुण्य छीन होगा तो मैं खा भी नहीं सकूंगा। बढ़िया पकवान रखे हैं मेरे सामने, खिलाने वाला मनोहार कर रहा है पर जीभ जली हुई है, कैसे खाएंगे? मेरा पुण्य होगा तभी मैं खा सकूंगा, लेकिन मैं अपने पुण्य का खाऊंगा ये सत्य है, पर अकेला नहीं खा सकता। उसके लिए मुझे बहुत सारे सहायक निमित्त चाहिए। वो सारे निमित्त मेरे पुण्य से मुझे मिलेंगे, ये सत्य है, पर निमित्त तो है ना, तो उनको हम धन्यवाद देंगे कि नहीं देंगे? बोलो, देंगे। इसी प्रकार इस संसार में सारी उपलब्धियां मुझे मेरे पुण्य से मिली, भगवान उसके कर्ता नहीं है, लेकिन मेरे पुण्य भावों में भगवान का सानिध्य निमित्त बना कि नहीं? मेरी भाव विशुद्धि में भगवान का सानिध्य निमित्त बना कि नहीं? तो ऐसे में हम भगवान को धन्यवाद दे तो क्या गलत है? दूसरी बात, सब अपने अपने पुण्य पाप के अनुरूप पाते हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। हम किसी को मदद क्यों करें? भाई एक ही बात है, दूसरों को सताना पाप है, मदद करना पुण्य। किसी को सताना पाप है, मदद करना पुण्य। तो तुम आज अपने पुण्य के योग से सारी अनुकूलताएं पा रहे हो। अहंकारी मत बनना, मैं अपने पुण्य का भोग रहा हूं, क्यों किसी के लिए मदद करूं? तो नया पुण्य जनरेट भी तो करो। वो कहां से आएगा? अकेले पुण्य नहीं कमा सकते, उसके लिए कोई निमित्त चाहिए। आज तुम्हें अच्छा घर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा परिवार मिला, धन संपन्नता मिली, अच्छा शरीर मिला, सब प्लस हो गया। पुण्य के योग से ये सब चीजें प्राप्त हो गई, ठीक। अब तुमने इसको भोग लिया, क्या किया? पाप की पुण्य। पुण्य को भोगा, मौज मस्ती की, ऐसा आराम किया, ये पाप हुआ कि नहीं हुआ? सारा पुण्य खत्म, डेबिट हो गया। अब क्या बचा तुम्हारे पास? जो लेके आए थे साफ। अब नया पुण्य कैसे लाओगे? अपने कर्म का भोगना है। तो पुण्य तो खाली कर दिए, पाप से झोली भर लिए, अब कैसे आगे बढ़ोगे? बात को थोड़ा समझना। पुण्य का बड़ा विचित्र खेल है। पुण्य को जितना भोगोगे उतना पाप बढ़ेगा। तो पुण्य खाली कर दिया, पाप से झोली भर दिया, अब नया पुण्य चाहिए तो कहां से लाओगे? तो भैया कोई अच्छा काम करो, किसी जरूरतमंद की मदद करना पुण्य है कि नहीं? बोलो। हाँ,
तो तुमने किसी को मदद की, उसका जो कर्म हो, तुमने पुण्य बांधा कि पाप? क्या किया? थोड़ा जोर से बोलो। पुण्य बांधा ना। आपने मदद करके उससे अपना लाभ लिया। ये बात सही है कि मेरे पास 1000 मदद मांगने वाले आएंगे, पर मैं उसी की मदद कर पाऊंगा जिसका पुण्य होगा। जिसका पुण्य छीन होगा मैं मदद करूंगा तो भी उसके काम में नहीं आएंगे। ऐसे भी उदाहरण देखें कि जेब में सोने के मोहरे दे दी, घर आया पता दे जेब ही कट गया। तुम्हारा पुण्य छीन होगा तो मैं कितना भी मदद करना चाहूं नहीं हो सकता। उसका पुण्य होगा तो मैं उसमें मदद में निमित्त बन रहा हूं, लेकिन मैंने उसका मदद की, ये तो कहने की बातें हैं। मदद करने के भाव से मैंने पुण्य अर्जित किया, ये यथार्थ बात है। तो मेरे सामने यदि कोई अच्छा निमित्त आए तो मुझे चाहिए कि मैं उसका लाभ उठाऊं स्व के लिए। उसको मिले ना मिले वो उसके भाग्य पर है, मेरा तो भला है ही। इसलिए मदद करो, सुकृत करो, अच्छे कर्म करो। दान धर्म करने के प्रति हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। इसी से जीवन की प्रगति होगी, नहीं तो एक दिन खाली हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। हमेशा मैं कई बार अपने प्रवचनों में भी बोला है कि आज तुम बहुत अमीर हो और केवल दुनियादारी में जी रहे हो, मौज मस्ती में जी रहे हो, धर्म से विमुख हो, तो ये मानकर चलना अपने भावी जीवन को भिखारी बनाने का अपराध कर रहे हो। ये मानकर चलना क्यों खाली हो रहे हो, कमाई है नहीं और गमाई जम के है, तो क्या होगा? इसलिए सदैव इन बातों को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया। जब अपने अपने कर्म के अनुरूप ही सब कुछ होता है तो हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों दें और औरों को मदद क्यों करें? नमोस्तु गुरुदेव। लोक व्यवहार में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यथोचित प्रयास करते हैं, परंतु परमार्थ की दृष्टि हम अपने परंपरागत प्रयास ही क्यों दोहराते हैं? बहुत अच्छी बात कही है। लौकिक क्षेत्र में हम अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपना 100% अर्पित करते हैं, परमार्थिक क्षेत्र में हम पीछे क्यों होते हैं? दरअसल हमारा लक्ष्य ही ऐसा है। मनुष्य का भौतिक लक्ष्य बहुत मजबूत होता है, पर वो आध्यात्मिक लक्ष्य प्रायः कमजोर रहता है। हम जिस दिन अपने लक्ष्य को पक्का बना लें और एक धुन अपने मन में जगा लें तो हमारे साथ फिर कभी ऐसी दुविधा नहीं होगी। तो हम जो भी लक्ष्य निर्धारित करें उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सतत सचेष्ट रहें। हमारा लक्ष्य बन जाएगा जिस दिन पक्का, तो हम उसी में फोकस करेंगे। अभी तो आधे अधूरे मन से लोगों को पहले अपनी दुनियादारी दिखती है, बाद में आत्मा का कल्याण। तो जब तक हमारी प्राथमिकता में ही हमारा लक्ष्य ही दूसरा है तो हम काम कैसे करेंगे? इसलिए हम लक्ष्य बनाएं, पुरुषार्थ जगाएं। नमोस्तु गुरुदेव। प्राकृत आपदा आने से पूर्व सुरक्षित स्थान पर जाने के संकेत मिलते हैं, लेकिन जीवन में आने वाले तूफानों के संकेत क्यों नहीं मिलते? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि समुद्र में या किसी प्राकृतिक तूफान या संकट आने से पूर्व हमें संकेत मिलते हैं सुरक्षित स्थान में जाने के, लेकिन जीवन में आने वाले तूफान से बचने के लिए कोई पूर्व संकेत क्यों नहीं मिलता? मिलता है, लेकिन लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारे जीवन में जब भी तूफान आता है उससे पहले कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। उन संकेतों से व्यक्ति को सीख लेना चाहिए, जैसे बाल का पक जाना, दांतों का गिर जाना, आंखों से दिखना कम हो जाना, हार्ट अटैक आना, कार्डिक प्रॉब्लम होना। ये क्या संकेत नहीं है? सावधान, ये वार्निंग है। उसके बाद भी नहीं चेतते। इसी प्रकार जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होना, ये भी अपने भावी जीवन को संभालने का एक संकेत है। यदि मनुष्य उस घड़ी जाग जाए
प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA।